सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 4 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है संज्ञा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 4 संज्ञा, अंग्रेजी में से नाउन कहते हैं बच्चों। चलिए अब पाठ को शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है, देखकर पढ़िए। सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे एक संत हैं। इनका जन्म गोरखपुर के भस्मा गांव में हुआ है। वे सिर पर विशेष टोपी और तन पर विशेष वस्त्र धारण करते हैं, जिससे वे सबसे अलग दिखते हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में भारत, नेपाल आदि देशों में ये सक्रिय रहे हैं। तो ये इनके बारे में बताया जा रहा है। देखिए बच्चों, विशेष प्रकार की टोपी, विशेष प्रकार के वस्त्र इन्होंने पहने हुए हैं। इनका नाम है डॉक्टर सौरभ पांडे। ठीक है, और ये इनका जन्मदिन कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर में। ठीक है, भारत, नेपाल आदि देशों में ये समाज सेवा में सक्रिय रहे, मतलब समाज सेवा ये करते हैं। ठीक है, ऊपर लाल रंग से लिखे शब्द नीचे दिए जा रहे हैं। डॉक्टर सौरभ पांडे, ठीक है, जो व्यक्ति का नाम है। भस्मा गोरखपुर भारत नेपाल स्थानों के नाम है और टोपी वस्त्र आदि वस्तुओं के नाम है। बच्चों आपने देखा कि ऊपर व्यक्ति, वस्तु एवं स्थानों के नाम दिए गए हैं, उन्हें ही संज्ञा कहते हैं। उन्हें ही संज्ञा कहते हैं। बच्चों ध्यान रखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम ही संज्ञा कहलाता है। या फिर संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु का नाम, नाम यानी संज्ञा, नाम यानी संज्ञा। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, संसार में जितनी भी चीजें हैं सबके अपने अपने नाम है, वो सब क्या है? संज्ञा है। उन सब की अपनी संज्ञा है अथवा नाम है। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा है संज्ञा की। बाकी आपने देख लिया, व्यक्ति किस प्रकार डॉक्टर सौरभ पांडे, और जगह क्या है? भस्मा गोरखपुर भारत नेपाल, ये सब जगह स्थान है। और टोपी वस्त्री क्या है? वस्तुएं हैं। चलिए, जैसे राम, श्याम, कलम, पुस्तक, आगरा, बुढ़ापा आदि, है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, ये क्या है? व्यक्ति का नाम। कलम, पुस्तक, वस्तु का नाम। आगरा क्या है आपका? आगरा भी आपका क्या है? संज्ञा है। और बुढ़ापा भी आपका भाववाचक है ना, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है बुढ़ापा। और आगरा क्या है आपका? क्या है? स्थान का नाम है। तो ये भी संज्ञा है। यानी कि संसार में जितनी भी चीजें हैं बच्चों, वो सब हमारी संज्ञा है अथवा नाम है। उन सब की अपनी संज्ञा है, उनको अपनी संज्ञा दी गई है अथवा नाम दिया गया है, वही संज्ञा। ठीक, संज्ञा के भेद देखिए। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चलिए बच्चों पहले करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज मिथिलेश सरोज भारत की राजधानी दिल्ली गई है। साथ में बिंगी गांव से दीपक और देव भी आए हैं। वे वहां पर कुतुब मीनार, लाल किला और राष्ट्रपति भवन देखेंगे। बच्चों ऊपर लाल रंग से लिखे शब्द है ना, इस प्रकार रंगीन शब्द को देखिए। मिथिलेश सरोज दीपक देव विशेष व्यक्ति के नाम है, जिनके अपना एक नाम, अलग नाम होता है विशेष रूप से। वो क्या है? व्यक्तियों के नाम। ठीक है, दिल्ली, बिंगी गांव, कुतुब मीनार, लाल किला, राष्ट्रपति भवन विशेष स्थानों के नाम है ना। इनकी ये विशेष रूप से है, अलग है, जिनका अलग नाम है, विशेष नाम है, वो विशेष स्थान व विशेष व्यक्तियों के अंतर्गत आता है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए जो केवल एक है, विशेष रूप से अपनी पहचान रखता है, वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जैसे कि देशों के नाम होते हैं, व्यक्तियों के नाम, खेलों के नाम भी होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब नहीं कि व्यक्ति का ही नाम, विशेष नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ है विशेष नाम, अपनी अलग पहचान, है ना। चलिए, नदियों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, है ना। चलिए, देशों के नाम के अंतर्गत जैसे भारत, नेपाल, रूस, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड आदि। व्यक्तियों के नाम महात्मा गांधी, शिवाजी महाराणा प्रताप, विराट कोहली आदि। खेलों के नाम क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी आदि। ठीक है, नदियों के नाम गंगा, गोमती, यमुना, सतलुज, कावेरी, घाघरा आदि।
दिनों के नाम के अंतर्गत सभी आ जाएंगे, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, रविवार व अन्य, ठीक है। महीनों के नाम के अंतर्गत भी सभी आ जाएंगे, सभी महीने, जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई, अगस्त, जो और भी 12 के 12 महीनों के नाम जो है आपके महीनों के नाम के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाइए जातिवाचक संज्ञा। इस शहर में यह हमारे मामा की दुकान है। यहाँ पर लड़के और लड़कियां अपनी अपनी कक्षा की पुस्तकें खरीदने आते हैं। यहाँ पर पहाड़ों के चित्र, नदियों के चित्र और पशुओं के चित्र भी मिलते हैं। बच्चों, ऊपर दिए गए लाल रंग वाले शब्द शहर, मामा, दुकान, लड़के, लड़कियां, कक्षा, पुस्तकें, पहाड़, नदियां, पशु किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध नहीं करा रहे हैं। समझ रहे हो? अपितु अपनी पूरी जाति अर्थात समूह का बोध करा रहे हैं। समझ रहे हो बच्चों? यानी कि यहाँ पर देखो विशेष नाम नहीं है, विशेष जगह का नाम नहीं है। जगह देखो, मामा तो कई सबके ही मामा होते हैं, शहर भी बहुत सारे होते हैं, है ना, दुकानें भी बहुत सारी होती है, पर ये नहीं पता किसके मामा, कौन सा शहर, कौन सी दुकान। एक मतलब विशेष रूप से उनके कोई अपने नाम नहीं है, ठीक है। ये संपूर्ण, ये जो शब्द है ये पूरी अपने समूह, अपनी जाति का बोध करा रहे हैं, ठीक है। समूह अथवा अपनी जाति का बोध करा रहे हैं ये शब्द, ये विशेष रूप से किसी का नाम नहीं बता रहे हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़के, लड़का, सभी लड़कों की जो जाति है वो लड़का ही होती है, सभी लड़कियों की जाति, जिसमें सब आ जाते हैं। एक जाति, पूरे जाति को लेकर जो शब्द चलता है वो हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जातिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण जैसे अध्यापक, गाय, चिड़िया, आइसक्रीम, मोबाइल, दुकान आदि। कौन सी दुकान, कौन सा मोबाइल, विशेष रूप से यहाँ पर वो नाम नहीं दिया गया है, तो क्या है, ये सब जातिवाचक आएगा, ठीक है बच्चों। भाववाचक संज्ञा देखिए, अंकुर बचपन से ही सबके सुख दुख में बराबर शामिल रहता था, उसे अच्छे और बुरे की परख थी, वह क्रोधी बिल्कुल नहीं था, वह बहुत ही शांत स्वभाव का था और आनंदित रहता था, ठीक है। तो आप देख रहे हो, बचपन, सुख दुख, अच्छे बुरे, क्रोधी, शांत, आनंदित, क्या है इसमें हमारे भाव दिख रहे हैं ना बच्चों, हमारे भाव। बच्चों, ऊपर दिए गए लाल रंग के शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध नहीं करा रहे हैं, अपितु किसी भाव का बोध करा रहे हैं, है ना। भाव, हमारे भाव, हमारे जो फीलिंग्स जो होते हैं, हमारे जो संवेग होते हैं, हमारे भाव जो, ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति तथा वस्तु के गुण, दोष, अवस्था तथा भाव, है ना, गुण दोष भी हो सकते हैं उसकी, अच्छाई बुराई थोड़ी सी, देखिए ये रहा ना, दुख सुख, उसके अच्छे बुरे, ये अच्छे बुरे शब्द जो है ना। अवस्था यानी बचपन, बुढ़ापा ये अवस्था के अंतर्गत आएगा। भाव यानी हमारे खुशी दुख, ये सब हमारे भाव होते हैं, है ना। तो जिन शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति तथा वस्तु के गुण, दोष, अवस्था तथा भाव का बोध हो, भाव का पता चले, है ना, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, अच्छाई बुराई, भलाई, मिठास, सर्दी गर्मी, ईमानदारी, ठीक है, बेईमानी, क्रोध आदि। तो ये क्या है, हमारे भाववाचक संज्ञा। चलिए पुनरावृत्ति कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नंबर 2 पे हमने क्या पढ़ा, संज्ञा के प्रमुख 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक। तीसरा, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति तथा वस्तु के गुण, दोष, अवस्था तथा भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इनको आप समझकर इसे अच्छे से कर लीजिएगा बच्चों। आओ करें अभ्यास, पाठ हुआ समाप्त। सोचिए और बताइए, है ना, बोलकर आपको इनका उत्तर देना है। निम्नलिखित के उत्तर बताइए। नंबर 1, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं। नंबर 2, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। नंबर 3, छात्र और किसान शब्द में कौन सी संज्ञा है। नंबर 4, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। इनका उत्तर आप बोलकर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोचिए और लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, लिखित रूप में आप उत्तर देंगे स्वयं अपनी अभ्यास पुस्तिका में पाठ के अनुसार।
संज्ञा किसे कहते हैं? नंबर 2, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? नंबर 3, भाववाचक संज्ञा के 2 उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर आप स्वयं करेंगे बच्चों। अगला आ जाइए ग, नीचे दिए गए गोले में से संज्ञा शब्द छांटकर बॉक्स में लिखिए। तो आपको क्या करना है, इनमें से संज्ञा शब्द छांटना है और यहाँ लिखना है। जैसे मैं बताती हूँ, कलम क्या हुआ? किसी वस्तु का नाम। तो चलिए ये हमारा संज्ञा। ठीक, मोहन व्यक्ति का नाम। और पहाड़ भी हम, ताजमहल, ताजमहल है, ये भी हमारा संज्ञा है। किसी स्थान का नाम है। ठीक है बच्चों, अब आगे आ जाइए। मोर भी हमारा संज्ञा है। ठीक, पहाड़ भी हमारा संज्ञा है। इस प्रकार आप देखिए कौन सा संज्ञा है। जो संज्ञा है आप लिखेंगे, नीचे वाला आपका खुद का अभ्यास है, आप स्वयं इसमें ढूंढकर करेंगे। चलिए अब अगला बच्चा देखिए, अगला घा, नीचे दिए गए शब्द किस संज्ञा के हैं? लिखिए, नीचे दिए गए शब्द किस संज्ञा के हैं? जैसे सागर आपका जातिवाचक, सागर तो ऐसे बहुत सारे लेकिन विशेष नाम नहीं दिया गया है, तो जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आपको इनका भेद लिखना था। पेड़ क्या है? पेड़ भी जातिवाचक संज्ञा। अगर यहाँ पर आम का पेड़ होता तो व्यक्तिवाचक में जाता, विशेष नाम नहीं है तो जातिवाचक में जाएगा। अगला बचपन आपका भाववाचक संज्ञा है बच्चों, अवस्था। अगला है सुंदरता, भी आपका भाववाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार नीचे वाले आप स्वयं करेंगे आपका अभ्यास। जिस प्रकार मैंने लिखा उस तरह से समझकर पाठ के अनुसार आप उत्तर देंगे। सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 1, व्यक्ति एवं वस्तुओं के नाम संज्ञा कहलाते हैं। बिल्कुल। अगला देखिए, महात्मा गांधी जातिवाचक संज्ञा है, गलत। नंबर 3, माता व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गलत। 4, भलाई भाववाचक संज्ञा है, सही। अगला देखिए, संज्ञा के प्रमुख 3 भेद होते हैं, सही। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा पर गोला बनाइए। तो आपको इनमें से जातिवाचक संज्ञा पे गोला बनाना है। जैसे पहाड़ आपका जातिवाचक में आएगा, और विद्यालय आपका जातिवाचक में, शहर भी आपका जातिवाचक में। ठीक है, गाय भी आपका जातिवाचक में आएगा। क्यों? क्योंकि गायों का रंग भी तो अलग भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की जाति की गायें होती है, जैसे काली गाय, भूरी गाय, है ना। तो यहाँ पर कोई रंग दिया होता गाय के साथ, तो क्या किसमें जाता? व्यक्तिवाचक। लेकिन गाय तो सभी के लिए प्रयोग होता है, सभी जाति की गाय गाय कहलाती है, तो ये सब जातिवाचक। ठीक है, तो बाकी आप स्वयं करेंगे। आशा करती हूँ ये पाठ समझ आया होगा। इसको आप समझ के अच्छे से कीजिएगा, और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।